अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एक्टिव फैक्ट्स चैनल। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट्स को और पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट को, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कार्डिनलिटी हमारे पास क्या है। कार्डिनलिटी हमारे पास जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप है, और अगर कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट की बात करें तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप है इन विच एन एंटिटी कैन पार्टिसिपेट। एक एंटिटी सेट में जो हमारी एक एंटिटी है वो उसके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप है जिसमें वो पार्टिसिपेट करती है उसको हम बोलते हैं कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट। या हम कह सकते हैं कि एक एंटिटी सेट में जो एक एंटिटी है वो मैक्सिमम जितने नंबर ऑफ रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करती है उसको हम बोलते हैं कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट इसके सिंबल्स हैं। कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट में कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं? तो सर्कल मीन 0, लाइन और स्ट्रोक मीन्स 1 और क्रॉफुट मीन मैनी। और अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल इंडिकेट दैट कि जो हमारा रिलेशनशिप है वो ऑप्शनल है, कि दो एंटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो 0 है। और अगर हम लाइन और स्ट्रोक की बात करें तो ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो रिलेशनशिप है दो एंटिटीज के दरमियान वो मैंडेटरी है। और अगर हम बात करें कि रिलेशनशिप नंबर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वन एंटिटी और सेकंड एंटिटी, तो वो हमारे पास 1 होगा, क्योंकि मैंडेटरी है तो इसका मतलब एक होना ही चाहिए। और अगर हम क्रॉफुट की बात करें तो ये इंडिकेट करता है कि हमारा एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी के साथ जो रिलेशनशिप है वो मैनी का रिलेशनशिप है। नेक्स्ट एक हमारे पास ये चार्ट है जिसको हम डिस्कस करते हैं। इसको हम रिलेशनशिप कार्डिनलिटी बोलते हैं, जिसमें हम अपने कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट के जो सिंबल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। और सबसे पहला है हमारा मैंडेटरी वन, जिसको हम डबल लाइन या डबल स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंडेटरी वन का मतलब है कि एक इंस्टेंस जो है मस्ट हमारा जो है वो दूसरी एंटिटी के इंस्टेंस के साथ रिलेट करेगा, एसोसिएट करेगा। इसमें मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप भी 1 होगा और मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप भी 1 ही होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैंडेटरी मैनी की, तो ये एक लाइन और क्रॉफुट से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका मतलब है मैंडेटरी मैनी। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हमारा जो मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप है वो 1 होगा, जबकि अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो वो मैनी हो सकता है। मैंडेटरी 1 का मतलब है कि मैनी लाजमी होने चाहिए। और नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्शनल 1। इसको हम ये सर्कल और लाइन या स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका मतलब है ऑप्शनल 1 का मतलब है कि मे और मे नॉट बट ओनली 1। इसका क्या मतलब है कि मिनिमम जो है वो हमारा 0 है, मीन्स हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन ऑप्शनल है कि हमारे पास मैक्सिमम जो है वो 1 ही रहेगा। मीन्स मिनिमम रिलेशनशिप जो है वो हमारे पास 0 होगा, और जबकि अगर हम मैक्सिमम रिलेशनशिप की बात करें तो वो हमारे पास 1 होगा। और अगर ऑप्शनल मैनी की बात करें तो इसका क्या मतलब है, हो भी सकता है रिलेशनशिप नहीं भी हो सकता है, और बहुत ज्यादा रिलेशनशिप भी हो सकता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 से और क्रॉफुट से। इसमें हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप जो है वो 0 है, और मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास मैनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट, हमारे पास मिनिमम कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट भी होती है और मैक्सिमम कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट भी होती है। मैक्सिमम कार्डिनलिटी को सिंपल हम कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप इंस्टेंस बताना होता है कि जिसमें एक एंटिटी जो है वो पार्टिसिपेट करती है। और अगर हम मिनिमम कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट की बात करें तो उसको हम पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट भी कहते हैं। The participation constraints specify the minimum number of relationship instance in which an entity can participate। और इसको हम minimum cardinality भी बोलते हैं, कि जिसमें हम at least या minimum number of relationship instance बताते हैं जिसमें एक entity जो है वो हमारी participate करती है। नेक्स्ट पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट की हमारे पास 2 टाइप्स है, जिसको हम टोटल पार्टिसिपेशन और पार्शियल पार्टिसिपेशन भी कहते हैं। Total participation, it specified that each entity in the entity set must compulsorily participate at least one relationship instance in that relationship set. It is also called a mandatory participation, or total participation is represented using a double line between the entity set and the relationship set. अगर हम total participation की बात करें तो इसका मतलब है कि हमारी जो entity है वो मस्ट कंपल्सरी जो है वो हमारी एक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होगी, मतलब उसका एटलीस्ट एक रिलेशनशिप होगा दूसरी एंटिटी सेट की एंटिटी से। और इसको हम मैंडेटरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें मस्ट है, मैंडेटरी है कि मिनिमम जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशनशिप वो 1 होने चाहिए। और इसको हम अगर रिलेशनशिप और एंटिटी के दरमियान इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसको डबल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसा कि ये हमारे पास एक रिलेशनशिप है और ये एंटिटी है, और इसको हम डबल लाइन से ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पार्शियल पार्टिसिपेशन। पार्शियल पार्टिसिपेशन क्या कहती है? इट स्पेसिफाई दैट ईच एंटिटी इन द एंटिटी सेट मे और मे नॉट पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप इंस्टेंस, और that's why it is called the optional participation or partial participation is represented using a single line between the entity set और relationship। इसको हम सिंपल रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक एंटिटी के दूसरी एंटिटी के दरमियान हम रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल लाइन से, इसको भी हम वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। पार्शियल पार्टिसिपेशन में क्या है कि हमारे जो एंटिटी सेट में एंटिटी है, हो सकता है कि वो किसी दूसरी एंटिटी के साथ उसका रिलेशनशिप हो, और हो सकता है उसका रिलेशनशिप ना हो, मतलब इसमें कंपल्सरी नहीं है। जबकि अगर हम टोटल पार्टिसिपेशन की बात करें तो उसमें हमारे पास कंपल्सरी था कि एक एंटिटी सेट में एक एंटिटी का एक रिलेशनशिप होना चाहिए।
तो ये था हमारा टोटल पार्टिसिपेशन और पार्शियल पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट हम इन दोनों थे कि कार्डिनलिटी हम किस तरह से एक एंटिटी की फाइंड करते हैं और एक एंटिटी की पार्टिसिपेशन किस तरह से फाइंड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एम्प्लॉय एक एंटिटी सेट है और डिपार्टमेंट एक एंटिटी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एम्प्लॉय में सबसे पहले हम कार्डिनलिटी फाइंड करते हैं और यहाँ पर हम एक एक इंस्टेंस को वन बाय वन देखते हैं कि इसके कितने नंबर ऑफ रिलेशनशिप और उसके बाद जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप होंगे जिसमें हमारी एक एंटिटी सेट का इंस्टेंस पार्टिसिपेट करेगा उसको हम कार्डिनलिटी बोलेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो एम्प्लॉय 1 है वो भी एक ही रिलेशनशिप में है, मतलब एक ही एंटिटी से रिलेट कर रहे हैं। एम्प्लॉय 2 भी, एम्प्लॉय 3 भी, एम्प्लॉय 4 भी और एम्प्लॉय 5 भी। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप इंस्टेंस है वो 1 है, तो इस वजह से हमारी जो कार्डिनलिटी ऑफ एम्प्लॉय है वो क्या है, 1 है। और अगर हम पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉय की बात करें तो इसमें हमें मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप इंस्टेंस बताना है जिसमें एक एंटिटी हमारी इन्वॉल्व है। और अगर हम इसमें देखें तो एम्प्लॉय 1 भी 1 में है, एम्प्लॉय 2, 3, 4 और 5, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम हमारे पास क्या है, 1 है। इसका मतलब हमारी जो पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉय है वो भी 1 है। कार्डिनलिटी को हम एट मोस्ट भी कह सकते हैं और कार्डिनलिटी को हम एट लीस्ट भी कह सकते हैं। एट मोस्ट रिलेशनशिप जो है वो इसमें 1 है और एट लीस्ट रिलेशनशिप भी इसमें 1 ही है। लेकिन अगर हम डिपार्टमेंट की एंटिटी की बात करें तो डिपार्टमेंट में हमारी जो कार्डिनलिटी है हम 1 बाय 1 एक एंटिटी की देखते जाएंगे, एक एक एंटिटी की वो कितने रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है। अगर हम D1 की बात करें तो इसका भी एक रिलेशनशिप है, D2 का भी, और D3 में अगर हम बात करें तो इसमें मैनी आ जाते हैं। इसका मतलब है कि जो डिपार्टमेंट में अगर हम बात करें कार्डिनलिटी की तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप कितने हैं हमारे यहाँ पर मैनी है, क्योंकि D1 और D2 का तो 1 है, लेकिन अगर D3 की बात करें तो ये मोर देन 1 रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, तो इस वजह से इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, मैनी होगी। लेकिन अगर हम पार्टिसिपेशन की बात करें तो पार्टिसिपेशन हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप इंस्टेंस होते हैं और अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास मिनिमम 0 है, क्योंकि D4 जो है वो हमारा किसी भी रिलेशनशिप में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा, पार्टिसिपेट नहीं है, तो इस वजह से हमारी जो पार्टिसिपेशन होगी डिपार्टमेंट की वो 0 होगी। नेक्स्ट हम इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप देखते हैं कि कार्डिनलिटी और पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट में रिलेशनशिप क्या है। जैसे कि मैंने बात की थी, मैक्सिमम कार्डिनलिटी को हम सिंपल कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट भी कह देते हैं। मैक्सिमम कार्डिनलिटी टेल अस द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटिटी दैट पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप सेट। जबकि अगर हम मिनिमम कार्डिनलिटी की बात करें तो मैंने कहा था कि मिनिमम कार्डिनलिटी को हम पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस की थी पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट की दो टाइप्स, पार्शियल और टोटल। और अगर हम इसको मिनिमम कार्डिनलिटी से इन दोनों का रिलेशनशिप देखें तो अगर हमारी मिनिमम कार्डिनलिटी 0 है, इसका क्या मतलब है कि हो सकता है हमारे एंटिटी सेट में कोई भी एंटिटी किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल पार्टिसिपेशन। मींस अगर मिनिमम कार्डिनलिटी 0 है तो क्या होगा, हमारा पार्शियल पार्टिसिपेशन होगी। और अगर मिनिमम कार्डिनलिटी 1 है मींस एंटिटी में से हमारी जो हर एंटिटी इंस्टेंस है वो किसी एक रिलेशनशिप में मस्ट इन्वॉल्व है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल पार्टिसिपेशन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया है कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट को और पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट को। कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट के हमने सिंबल सीखे, उसके बाद उनके मीनिंग को 1 बाय 1 अंडरस्टैंड किया कि क्या सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है और क्या। पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट हमारे पास मिनिमम कार्डिनलिटी है और इसकी फर्दर हमने दो टाइप्स को देखा, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को देखा और हमने देखा कि किस तरह से हम एक एंटिटी की कार्डिनलिटी और पार्टिसिपेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो की समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।